तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम करता है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आप जानते ही हैं इजराइल और हमास के बीच युद्ध चल रहा है और इसको लेकर भारत भी दो खेमों में बटा हुआ है। एक तरफ कांग्रेस जैसी पार्टियां हैं जो खुले तौर पर फिलिस्तीन के समर्थन में आगे आ गई हैं, तो वहीं कुछ नेता ऐसे हैं, कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो खुले तौर पर इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और भारत सरकार ने भी आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को बुलंद किया है। हालांकि इन सबके बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने इस विवाद को एक बार फिर से गर्मा दिया और मोदी योगी विरोधियों के मुंह पर करारा तमाचा लगा है, खासकर कांग्रेस के मुंह पर। हुआ यह कि राजस्थान के अलवर में एक जनसभा को योगी आदित्यनाथ संबोधित कर रहे थे। यहां पर उन्होंने इजराइल हमास के बीच जो युद्ध चल रहा है उसमें सीधे तौर पर इजराइल जिस तरीके से गाजा पर हमले कर रहा है उसको योगी आदित्यनाथ ने सही ठहराया और कहा कि ये जो तालिबान वाली मानसिकता है ना, इसको कुचलना चाहिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा, देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक तरीके से सटीक जगहों पर सटीक निशाना मार रहा है। राजस्थान की गौरवशाली परंपरा को कांग्रेस अपनी प्रकृति के अनुरूप कलंकित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है, ये भी कहना था योगी आदित्यनाथ का। इसके अलावा उन्होंने फिर चर्चा की बजरंगबली और उनके गदा की। योगी आदित्यनाथ ने कहा, मुझे बताया गया कि तिजारा में कांग्रेस का प्रत्याशी अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। इस सीट से कांग्रेस ने इमरान खान को टिकट दिया है, तो ऐसे में आदित्यनाथ ने कहा तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है। सुनिए योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंगबली की गदा ही है। देख रहे हैं ना इस समय गाजा में इजराइल तालिबानी मानसिकता को कैसे कुचलने का काम कर रहा है, सटीक एकदम निशाना मार मार करके। भाइयों बहनों, अराजकता और गुंडागिर्दी या आतंकवाद सभ्य समाज के लिए सबसे बड़ा कलंक है। लेकिन जब आतंकवाद के साथ, गुंडागिर्दी और अराजकता के साथ वोट बैंक की राजनीति जुड़ जाती है तो एक गरीब, एक निरीह, एक महिला, एक व्यापारी और पूरा सभ्य समाज उसकी चपेट में आता है। आज भारत एक नए भारत के रूप में। तो देखा आपने किस तरीके से खुले तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर इजराइल का समर्थन कर अपने देश के कुछ लोगों को यह बताने की कोशिश की है कि उनकी मानसिकता क्या है और वो किस विचारधारा को आगे लेकर चल रही है। योगी आदित्यनाथ का बयान आपने सुना। फिलहाल आप उनके इस बयान पर और उनकी सोच पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। राजस्थान कहां है? राजस्थान का पैसा, यहां के युवाओं की मेहनत, यहां के नागरिकों के परिश्रम और पुरुषार्थ का लाभ आगे राजस्थान को क्यों नहीं मिल पा रहा है? ये तुष्टीकरण का खेल कब तक चलेगा? और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक तरफ आप गौ तस्करों को महिमामंडित करते हैं और दूसरी तरफ पूज्य संतों के आश्रम पर बुलडोजर चलाते हैं। ये कैसे स्वीकार किया जा सकता है? यहां पे संतों की हत्या होती है, गौ तस्करी और गौ कसी होती है, बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है, व्यापारी की संपत्ति पर कोई भी गुंडा आकर के कब्जा कर लेता है। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी का राज्य है, लेकिन किसी
गुंडे की हिम्मत नहीं है कि किसी बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सके। किसी गुंडे की हिम्मत नहीं किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा कर सके। किसी गरीब, किसी निरीह, किसी कमजोर, किसी दलित की जमीन पर या उसकी किसी भी अन्य संपदा पर कोई कब्जा करने का दुस्साहस नहीं कर सकता है। अगर करेगा तो पीछे से बुलडोजर उसको रौंद करके ठीक कर देगा। किसी संत की तरफ टेढ़ी नजर से कोई गुंडा नहीं देख सकता। बेटी को सुरक्षा है तो पूज्य संतों का सम्मान भी है। गरीब जहां बसा है, जहां गरीब बसा है, वहीं पे उसको जमीन का पट्टा भी दे दिया गया, उसका आवास भी बनाया जा रहा है। जहां संत का आश्रम है वहीं पर उस आश्रम के लिए सरकार से भी सहयोग किया जा रहा है। और प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की आबादी है। लंपी डिजीज से उत्तर प्रदेश में गोवंश को नुकसान नहीं। एक एक गौ माता को सर्वे देवा स्थिता देहे सर्वदेव मही को, सभी देवी देवताओं का निवास जिस गौ माता में हमने माना, उस गौ माता को बीमारी से भी बचाया और बूचड़ों से भी बचाने का काम प्रभावी ढंग से हम कर सकते हैं। राजस्थान में आप क्यों विफल हो गए? क्यों विफल हो गए? कारण है गौ माता के प्रति आप लोगों की निष्ठा नहीं थी। कांग्रेसी केवल मुद्दा बुलाना चाहते थे और परिणाम क्या था? भारी संख्या में गोवंश को नुकसान होता है राजस्थान में और लंपी डिजीज बड़ी भयावह रूप में आकर के आस्था को भी ठेस पहुंचाया था। उस गरीब किसान के पे क्या बीती होगी जिसका मूल्य गोधन लंपी डिजीज की चपेट में आकर के उसको आर्थिक नुकसान किया हो। लेकिन सरकार राजस्थान की मानने वाली नहीं थी। वहां तो गौ तस्करों को बढ़ाने वाली सरकार है। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार तो हिंदू विरोधी है। पेशेवर गुंडा और अपराधियों को प्रश्रय देती है। याद करिए, कन्हैया लाल का गला रेत दिया जाता है। यूपी में कोई घटना को अंजाम देता तो अब तक क्या अंजाम होता इसका परिणाम हर व्यक्ति जानता है। लेकिन राजस्थान में लगता है सरकार की रीढ़ ही नहीं, एक रीढ़विहीन सरकार किस तरीके से यहां पर अत्याचार को, अनाचार को, गुंडागर्दी को, अव्यवस्था को प्रश्रय दे रही है, इसके नमूने हैं पूज्य संतों का। जिस तरीके से पूज्य संतों के आश्रम पर यहां पर हमले किए गए सरकार के संरक्षण में, वहां पर उन्हें पालित किया गया। जिस तरीके से बेटियों के साथ जो व्यवहार यहां पर हुआ, ये क्या दिखाता है? भाइयों बहनों, आज इसीलिए आप सबसे हम कहने के लिए आए हैं, तिजारा विधानसभा चुनाव शुरुआत हो रही, प्रचार की शुरुआत हो रही है और मुझे ये भी बताया गया है कि तिजारा विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस जिस व्यक्ति को भेजी है वो अपने बारे में बड़ी बड़ी उपमाएं लगाता है। हमने भी सुना है। भाइयों बहनों, तालिबान का उपचार तो बजरंग बली की गदा ही है।